दोस्तों, मैंने एक वीडियो डाला था महिला के ऊपर बीच में कि परिवार में कैसे क्या होता है। तो एक बहन का कमेंट आया। सबसे पहले बात बता दूं, महिला का दुख सबसे बड़ा तब होता है जब उसका खुद का पति कैरेक्टरलेस हो, जब उसका पति खुद उसके हाथों से निकल जाए। और यहाँ पे तो महिला का दुख इतना बड़ा है कि पति का कैरेक्टरलेस तो बहुत दूर की बात, वो कैरेक्टरलेस भी है तो अपने ही घर में। मेरे को उस बहन ने कमेंट में बहुत सारे लंबे लंबे कमेंट किए कल, और अपनी जो व्यथा सुनाई ना, मुझे बहुत अंदर से अंतरात्मा दुख गई, क्योंकि मैं एक महिला हूँ और मैं औरत का ये दर्द ना बहुत बड़ा होता है। मैं इस बात को समझ सकती हूँ। उस बहन ने मुझे अपनी व्यथा बताई थी जब मैंने वीडियो बनाया था एक महिला के ऊपर कि कैसे परिवार में उसके साथ क्या होता है। तो वो बहन मेरे आगे आई, और सबसे बड़ी बात, वो बहन एक टीचर है, अध्यापिका है। अनपढ़ों के साथ ऐसा होता है तो नॉर्मल सी बात कहते हैं लोग, लेकिन पढ़े लिखे लोगों के साथ ये होता तो बड़ा समझ नहीं आता कि दुनिया कहाँ जा रही है। तो बहन ने जो बताया ना, वो सुन के मैं होश मेरे उड़ गए, क्योंकि उन्होंने बताया कि मेरे साथ ये हो चुका है। मैं भी हाँ, मैंने वाला वीडियो डाला था जिसमें महिला पागल खाने पहुंची। तो बहन ने मुझे बताया था कि मेरे साथ भी ये हुआ है। मेरे पति का अफेयर उनकी खुद की भाभी के साथ चला, मेरी जेठानी के साथ चला, और जेठानी के साथ भी इस हद तक चला कि जेठानी ने मुझे बोला कि मैं इन्हें नहीं छोड़ सकती, मैं इनके साथ ही रहना चाहती हूँ। साथ साथ में सास भी मुझे परेशान करती थी। अब सोचिए जरा, एक टीचर लड़की बीएड वाली, और उसका पति का चक्कर अपनी भाभी से चल रहा है, और भाभी कहती है मैं पति के साथ रहूंगी, ऊपर से सास भी उससे सपोर्ट करती है। सास भी उस महिला को परेशान करती है जिसका पति, उसका मतलब छोटा बेटा, अपनी भाभी से लग गया। तो सोचिए उस महिला की कंडीशन क्या होगी। वास्तव में वो पागल होगी ही होगी, ये तो निश्चिंत है। उसने भी बोला मैम, मैंने बहुत बार कोशिश की खुद के लिए ऐसा स्टेप लेने की। मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती इस तरीके की नेगेटिव चीज़ें आपके माइंड में भरूँ अपने वीडियो के माध्यम से। तो मैंने भी स्टैंड लेने की कोशिश की, अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश करी, अपने आप को मतलब सब कुछ, ये मैं भी पागलपन की स्थिति से बाहर निकली। तो बहुत दुख हुआ बहन, क्योंकि आप एक टीचर हो, पढ़ी लिखी हो, और पूरी तरीके से मुझे आपकी कहानी पता नहीं, पूरी तरीके से आपकी कहानी हो पता हो तो मैं उस पर जो भी बताऊं आपको रास्ता, तो उस हिसाब से बताऊं। और जो आपने बताया कि मैं आज किराए के मकान में अलग रहती हूँ, तो बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले बात तो मैं महिलाओं से यही कहूँगी, जब हस्बैंड का ऐसा चक्कर होता है, बहुत मुश्किल होता है उस पचड़े से निकलना। अगर 90 में से 100 में से 1%, 10% व्यक्ति निकल भी जाए ना, तो बहुत बड़ी बात होती है, वरना ऐसे पचड़ों से निकलना बहुत मुश्किल होता है। लास्ट तक जिंदगी घसीटती घसीटती हुई ही कटती है। और शुक्र है कि आपके पति ने रेंट में कमरा लिया, आपको अलग रखा। अब मुझे ये नहीं पता है आगे की आपकी कहानी, कि अभी भी उनका अफेयर है या नहीं। अगर है तो आप पढ़े लिखे हो, सक्षम हो, आप किसी स्कूल में जॉब कर सकते हो। और मुझे ये भी नहीं है आपकी फैमिली में भी आपके साथ कितने लोग हैं, आपके बच्चे हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो महिलाएं हैं ना, वो इसी वजह से प्रताड़ित होती हैं, इसी वजह से परेशान होती है कि वो बच्चे होते हैं और वो बच्चों को अपने फादर से अलग नहीं करना चाहती। लेकिन मैं कई बार बता चुकी हूँ कि बच्चे जब ये चीज़ें देखते हैं ना, अपनी माँ के प्रति ग्लानि पैदा हो जाती है उनकी। और मुझे नहीं पता कि आपके बच्चे हैं या नहीं, तो कन्फर्म मुझे सब कुछ है नहीं। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहती, मेरे इंस्टा पे कमेंट कर दीजिएगा। इंस्टा आईडी है मंजू112013, उस पर आप कमेंट छोड़ सकती हैं। तो बहुत दुख की बात है, ऐसे परिवार में जब ये चीज़ें होती ना, तो औरत, वो सिर्फ वो औरत जान सकती है। क्योंकि अगर वो किसी से राय लेती, पड़ोसी से, अगर वो 4 बातें आपको अच्छी बताएंगे, एक बात ऐसी कह देंगे कि आपके दिमाग में घर कर जाएंगे, आप और भी डिप्रेशन की तरफ जाएंगे। आप निकलना तो चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं पड़ोसियों की, रिश्तेदारों की, अपने दोस्तों की वो बातें आपके दिमाग में, दिल में घर कर जाती है कि आप खुद का डिसीजन नहीं ले पाती हो। आपका डिसीजन इतना कमज़ोर हो जाता है वहाँ पे, आप इतने मजबूर हो जाते हो कि आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ नज़र नहीं आता। आपको यही लगता है कि हमारी यहाँ पे ज़िंदगी थी, जब वो ख़त्म हो गई तो हमारे लिए कुछ नहीं बचा है। यही डिसीजन आपका सबसे गलत होता है। जैसा कि मैंने अपने वीडियो में डाला था, महिला मेंटल हो गई थी, अब उसका हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट चल रहा है। बहन ने भी बोला मैं भी पागलपन में थी। और एक बहन और है, नाम नहीं लूँगी, उन्होंने भी अपनी कहानी रखी है कमेंट के माध्यम से, और उनको भी मैंने बोला था इंस्टा पे आने के लिए। अब शायद वो आए नहीं है, मैंने अभी चेक भी नहीं किया। तो उन्होंने भी ये कहा, मैं अपने ही घर में पागल हो रही हूँ। क्यों हो रहा है आजकल महिलाओं के साथ इतना?
जहाँ लोग कहते हैं पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, इसीलिए मैं कहती हूँ आपकी भले ही बेटियां हैं, आपकी बहनें हैं, पहले पढ़ा लिखा के उनको पैरों पर खड़ा करो। छोटी मोटी चीज़ें, जरूरी नहीं है आप इतनी बड़ी नौकरी करो कि आपको कमा के पूरा ही करना है। आप कम से कम इतना तो कमाओ कि भविष्य में अगर आपको कुछ अपने लिए फैसले लेने पड़े तो खुद के फैसले लेने में सक्षम हो। उसके लिए दूसरों का मुंह ना ताकना पड़े। पता चल रहा है आपको अपने फैसले लेने, आपके पास 10 रुपया नहीं है घर से बाहर निकलने के लिए, वो फ्री की नौकरी करते करते आप बुढ़िया हो जाती हो, फ्री की नौकरी करते करते आपकी उम्र ढल जाती है, उसके बाद आपको कोई पूछने वाला नहीं है। जब हाथ पैर पड़ जाते ना, इंसान फिर लाचार मजबूर खटिया में बैठा है, उसे पानी देने वाला नसीब नहीं होता, क्योंकि जिंदगी भर वो तो दे रहा ना दूसरों को। कहते ऊपर वाला देखने वाला होता, ऊपर वाला करता है, जरूर करता है, ये चीज़ मैं भी जानती हूँ, लेकिन उस ऊपर वाले के अलावा आपके अपने भी अपने लिए कुछ कर्तव्य होते हैं, इसलिए खुद अपने लिए जीना सीखो। आप एक टीचर हो, आपको मैं एक रास्ता बताऊंगी, अगर हस्बैंड ऐसा करता है तो अभी भी है, वैसे तो मुझे पता नहीं, आपने पूरा बताया नहीं मुझे, अगर उसका अभी भी है तो उस पति से फाइनल आप बात करो कि सब कुछ छोड़ना है तो ही मैं तुम्हारे साथ रहूं, वरना अपना भविष्य ऐसे इंसान के लिए अपने आप को मेंटल परेशान करना, अपने आप को फिजिकली परेशान करना, अपने आप को डिप्रेशन में रखना, पागलपन में चले जाना, ये कहीं का नहीं। प्यार वहाँ होता है ना जहाँ दो चीज़ें साथ साथ मिलकर चलती हैं, एक तरफा प्यार कभी नहीं होता बहन। अगर वो अपनी भाभी के लिए इतना पागल है जो आपको इस तरीके से परेशान कर रहा, तो ऐसे व्यक्ति के साथ रहने को मैं कभी भी नहीं बोलती हूँ। जहाँ पे रिश्ते सामंजस्य से बनते हैं वहाँ पे रिश्ते जरूर बनाने चाहिए। जहाँ मजबूरी और परेशानियों के बीच बने उस रिश्ते से किनारा कर लेना सबसे बड़ा डिसीजन है। जिंदगी को परेशानी में डालना, जिंदगी को मुश्किलों में डालना, अपने आप के लिए कोई ऐसा बुरा डिसीजन ले लेना, ये कोई इसका सोल्यूशन नहीं है। उसके बाद सब खुश रहते हैं। अगर आप कुछ आपके साथ कुछ हो जाता है या आप खुद को कुछ कर लेते हैं, उसके बाद कुछ समय ये चीज़ें होती हैं, संपत्ति होगी लोगों की, उसने ऐसा कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन आपकी दुनिया से जाने के बाद वो व्यक्ति जो आपका इस चीज़ का जिम्मेदार है, वो तो अपनी जीवन को फ्री होकर स्वतंत्र होकर जिएगा। तो उसको किसने अधिकार दिया कि वो अपनी ज़िंदगी को स्वतंत्र होकर जिए, और आप किसने ये अधिकार दिया कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर लो? ऐसे पापियों के लिए बिल्कुल नहीं। ऐसे पापियों के लिए अपने आप को कष्ट भी नहीं देना है, ऐसे पापियों के लिए सोचना भी नहीं है, क्योंकि कर्मों का फल कर्मा लौट कर आता है और ज़रूर आता है। इसलिए अपने आप को इतना डेवलप रखो कि खुद के लिए स्टैंड ले सको, अपने लिए जियो। पहले ना दुनिया में जब आप अपने लिए जीते हो, खुद खुश रहोगी, तब आप दूसरों को खुश रख पाओगी। हर महिला दूसरे को खुश करने के लिए अपने परिवार में, अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने सास ससुर को, देवर ननद, सबकी नज़रों में अच्छा बनने के चक्कर में खुद को मिट्टी में धंसा लेती। मैं ये नहीं कहती हूँ परिवार की जिम्मेदारियाँ मत निभाओ, लेकिन इस हद तक मत घुसो कि लोग सिर्फ आप पर डिपेंड हो जाएं, आप पर निर्भर हो जाए। आपकी जो इज्जत है ना 2 कौड़ी की रह जाए, आपकी इज्जत 2 कौड़ी की भी ना समझी जाए, लोग आपको नौकरानी को पद दे दे। इस हद तक मत गिराओ अपने आप को, अपने लिए समय निकालो, अपने लिए सोचो, हमेशा पॉजिटिव सोचो। आप एक टीचर हो, टीचर की सोच बहुत स्ट्रांग होती है, उस स्ट्रांग सोच को मजबूत करो, नेगेटिव चीज़ों को माइंड में मत लाओ। मैं जानती हूँ कई महिलाएं इस समय डिप्रेशन की तरफ जा रही हैं, कई महिलाएं परेशानियां झेल रही हैं, तो ये डिप्रेशन नहीं पालना, ये बस चुटकियों का खेले से हटा दो। हमारी ज़िंदगी में ऐसा कुछ है ही नहीं, एक पल के लिए सोचो। आपने देखा होगा, आप कभी मार्केट जाते हो या कभी अड़ोस पड़ोस में किसी के बीच बैठने जाते हो, औरतें बैठ के सारी बातें करती हैं, और आप घर आते हो तो आपके दिमाग में वो सारी बातें घूमती है ना, होता है ना ऐसा? कई लोगों के साथ होता है, मेरे साथ भी ये होता है, क्योंकि मैं चीज़ें महसूस कर चुकी हूँ। मैं कभी ऐसे ग्रुप में बैठती नहीं हूँ, क्योंकि 10 औरतें बात करेंगी ना तो 10 तरीके की बात करेंगे, सब अपनी अपनी बातें रखेंगे, और जब आप जाते हो वो 10 बातें आपके दिमाग में अलग अलग तरीके से तहलका मचा देती हैं, और उनमें से कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसकी बात आपको बहुत ज़्यादा बुरी लगेगी, वो आपके दिमाग में खटकती रहेगी। आप उस बात को लेके अपने मानसिक संतुलन को खराब कर लेते हो। इसलिए झुंड में कभी भी न रहें। जो व्यक्ति अकेले रहता ना जिंदगी में, वो हमेशा कभी दुखी नहीं रहता, वो कभी परेशान नहीं रहता, उसको कोई तकलीफें नहीं होती, क्योंकि वो खुद का जज होता है, अपना जज होता है, अपना वकील होता है, अपना इसका कोर्ट होता है, अपना इसका कचहरी होता है, वो किसी की नहीं सुनता। इसलिए ज़िंदगी में उसे किसी की ज़रूरत नहीं होती है। इतना काबिल हो जाता है, वो दूसरों को जज कर सकता है। तो आप वो बनिए, जज बनिए,
आपको नौकर बनने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप पढ़ी लिखी हो, सक्षम हो, अपने पैरों में खड़े हो। सिर्फ इतना ही तो है कि आप अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो, आप अपने पैरों पर खड़ी हो जाओगी और आप कुछ ज़िंदगी में ऐसा अचीव करने लगोगी और कुछ ऐसा मोमेंट आपकी लाइफ में आएगा, ऐसा चेंज आएगा, तो बंदा खुद शॉक्ड हो जाएगा, यार ऐसा क्या हो गया कि मतलब ये, अरे तुम्हें मिट्टी में रहना है, मिट्टी में रहो, जाओ, गोबर में ही रहो, कीचड़ में ही रहो। क्योंकि जब व्यक्ति बार बार कहने के बाद नहीं सुधरता है तो अपने आप को परेशान करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे आप मान लो ये व्यक्ति अब कीचड़ से बाहर नहीं आएगा। इसे कीचड़ से बाहर खींचने का मतलब है हमें उस कीचड़ के छींटे अपने ऊपर लेने शरीर पे, तो इसलिए हमें इस कीचड़ में नहीं घुसना है। तुम कीचड़ में हो जाओ, कीचड़ में ही रहो, उसे खुला छोड़ दो, फ्री छोड़ दो, स्वतंत्र छोड़ दो। जब लोगों के ताने, समाज के ताने, लोग थूकने लगेंगे, दो कौड़ी की उसकी इज्जत रह जाएगी, तब जाके समझ में आएगा, अगर समझने वाला होगा, वरना नहीं समझ में आता ऐसे लोगों का। तो उस दलदल से अपने आप को निकाले, ना कि दूसरों को खींचने की कोशिश करे, क्योंकि जो दलदल में ऑलरेडी पहले से घुस जाता है वो कभी नहीं निकलता है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना बहन, आप मेरा वीडियो ज़रूर देखोगी, मैं जानती हूँ। क्या वो अभी भी उनके संपर्क में है या नहीं है, या फिर उसके टच में है या नहीं है, और मतलब अगर आप अलग रह रही हो तो क्या उनका संपर्क है या नहीं, प्लीज़ मुझे अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना। जो भी मुझसे सल्यूशन मांगते हैं तो मैं अपना हक समझती हूँ कि उन्हें उनकी हर चीज़ से उन्हें निकाल पाऊँ। तो थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर मेरा आने वाला वीडियो देखना चाहते हो। डेली सुबह 8 बजे वीडियो आता है, उस पर अपना प्यार बनाया। महिलाओं के लिए, मेरे पुरुष भाइयों के लिए अगर कोई प्रॉब्लम होती है, उनकी समस्या का समाधान मैं अपने वीडियो के माध्यम से देती हूँ। और वीडियो पर अपना प्यार बनाए रखें, और इसीलिए मैंने चैनल बनाया ताकि समाज को एक नई सोच दे सकूँ, जगा सकूँ, उनके अधिकारों के लिए लड़ना सिखा सकूँ, बता सकूँ। ज़िंदगी के मेरे अनुभव हैं जो मैं अपनी ज़िंदगी में भुगत चुकी हूँ। मैं मंजू विश्वकर्मा, हल्द्वानी उत्तराखंड से एक समाज सेविका हूँ। समाज के हित में हमेशा खड़ी रही हूँ। बचपन से 19 साल की उम्र में मैंने क्षेत्र पंचायत का इलेक्शन फाइट किया था। मैं टीचर रही हूँ प्राइमरी स्तर की, वो भी छोड़ा। तो मुझे सब कुछ इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि मुझे लगता था मुझे कुछ और करना है। आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से अगर लोगों को उनकी ज़िंदगी से लड़ना सिखा पाऊँ, उनको ज़िंदगी में आगे बढ़ना सिखा पाऊँ, तो इससे बड़ा मेरे लिए और कुछ नहीं होगा। थैंक यू, तहे दिल से धन्यवाद।